हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.2 जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको देखें, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 11.2। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स simplify and write the answer in exponential form। तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों और फिर अपना आंसर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, जिसमें आपके पास है 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 स्क्वायर, 3 रेज टू पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 8। तो यहाँ पे बच्चों बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसीलिए पहले जो है कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर देखें तभी इसको स्टार्ट करें। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 रेज टू पावर बेस सेम रहेगा और जितनी भी पावर्स हैं इन सबको आप ऐड कर दोगे। तो 2 प्लस 4 6 एंड 6 प्लस 8 आपका 14 होगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 3 रेज टू पावर 14। नाउ हमारे पास है 6 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 10। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पहले, और दोनों का बेस सेम है। तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 15 माइनस 10, 6 रेज टू पावर 5। ओके, अब हमारे पास है ए क्यूब्ड एंड ए स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे ए रेज टू पावर 5। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अपना आंसर बच्चों यहीं छोड़ दिया है, मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया है बिकॉज क्योंकि हमें हमारा आंसर क्या देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास बेस क्या है, सेम, तो हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे हम लोग फिफ्थ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दो पावर्स हैं इनको। तो ये बनेगा बच्चों 5 6 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस। तो ये आएगा बच्चों 5 क्यूब्ड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर, ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों 2 रेज टू पावर 5 एंड 5 रेज टू पावर 5। लेकिन यहाँ पर हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है और पावर सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम रहता है। तो ये बनेगा बच्चों 10 रेज टू पावर 5। ओके, अब हम आगे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेस डिफरेंट है अगेन और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और पावर क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे आएगा ए बी और रेज टू पावर 4। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बनेगा 312। यहाँ पर बच्चों हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो पहले। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 15 क्या आएगा बच्चों, सॉरी ये 20 है, तो 20 माइनस 15 क्या आएगा, 5। ओके, तो ये बनेगा बच्चों 5 और 2 रेज टू पावर क्यूब। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर को आप ऐड कर दोगे, तो बेस आपका सेम रहेगा और 5 प्लस 3 8। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये है बच्चों इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और अपने आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो हमारे पास है बच्चों 2 क्यूब 3 रेज टू पावर 4 और हमारे पास है 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये हमारे पास 2 क्यूब है तो इसको हम 8 नहीं लिखेंगे। हम इवन हमारे पास जो नंबर्स हैं जिनको हम पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनको आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ओके, अब हमारे पास है 3। अब 32 के फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसके फैक्टर्स बनाओ यहाँ पर।
हमेशा सबसे पहले आप लीस्ट नंबर से इसको डिवाइड करोगे, ये 2 से जाएगा। 16, ये फिर 2 से जाएगा। 8, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 2 2 एंड 2 टाइम्स 1। ओके, तो ये कितनी बार 2 आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 5, तो मतलब 2 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो बेस 2 रहेगा और पावर क्या बन जाएगी? 5। अब ये 2 और ये 2, इन दोनों में आपका बेस सेम है, दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस केस में दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 3 + 2, फिर यहाँ पे आएगा 3 रेज टू पावर 4, और ये आएगा 3 और 2 रेज टू पावर 5। ओके, अब ये क्या बनेगा बच्चों? 2 रेज टू पावर 5। ओके, तो मैंने इसके नीचे इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर 5। फिर मेरे पास क्या है? 3 4 और ये है 3। ओके, अब हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं बच्चों, या तो मैं इसको सिंपली इससे कट कर दूँ, और अगर मैं कट नहीं करती हूँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ। पावर, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। तो 5 - 5, 2 रेज टू पावर 0, तो वो भी आपको क्या मिलेगा? 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी। अब ये दोनों जो है बच्चों 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का बेस सेम है, तो हम दोनों की पावर को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों, तो 1 है। तो 3 4 - 1, आपके पास आएगा 3 क्यूब्ड। और अब मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी। अब मैं नेक्स्ट करेंगे। हम पहले ये वाला जो ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5 रेज टू पावर 6, बिकॉज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये मिलेगा। अब आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दोगे, तो आपके पास आएगा 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर्स को हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 क्यूब्ड। और इसको भी मैं यहीं पे छोड़ दूंगी बच्चों, क्योंकि मुझे इसका आंसर किस में देना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हम पहले जो हमारा नंबर, आपको हमेशा सबसे पहले अगर किसी भी नंबर को आप बेस और पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप सबसे पहले उसको उसमें कन्वर्ट करोगे। ओके, जैसे 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 5 स्क्वायर, और अब मैंने इसकी पावर को रेस कर दिया 4 से, और 5 तो 5 भी होता है बच्चों, तो इसको आप 5 क्यूब लिखोगे। अब आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा 5 8, बिकॉज 2 इंटू 4 क्या होगा? 8। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर्स को आप क्या करोगे? माइनस। तो ये आएगा बच्चों 5 रेज टू पावर 5, और आंसर हमें एक्सपोनेंट में ही छोड़ना है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास है 3, ये है 7 स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 11 क्यूब और 11 8, दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों की पावर्स को माइनस कर दूंगी। 8 माइनस 3। ओके, 21 को हम पहले फैक्टराइज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ओके, और 11 मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो अब बच्चों ये 3 को तो मैं इससे कट कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे 7, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो ऊपर आएगा 2 माइनस 1, यानी 7। ओके, सो डायरेक्ट 7 लिख देते हैं। और 11 क्या है? 8 माइनस 3 मीन्स 5। ओके, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हमें अपना आंसर किस में छोड़ना है? एक्सपोनेंशियल में। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों, इन तीनों का ही बेस सेम है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम इनका जो डिनोमिनेटर है उसमें बेस सेम है, उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 4 + 3 7। अब चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कट कर सकती हूँ, मुझे मेरा आंसर 1 मिल जाएगा। और चाहूँ तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ बच्चों, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो 7 माइनस 7, 3 रेज टू पावर 0, और आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अब हम 6 करेंगे। 6 में बच्चों हमारे पास क्या है? 2 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0, 4 रेज टू पावर 0। ए रेज टू पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1। ए मतलब कोई भी बेस, कुछ भी हो। तो 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, 4 रेज टू पावर 0 1, सो ये कितना आएगा बच्चों? 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके, तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में प्लस हो रहे थे, तो 1 × 1 × 1 क्या आएगा बच्चों? 1।
यहाँ पे ये आएगा 1 + 1 क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इंटू 1, तो ये आएगा 2 × 1 और 2 × 1 क्या होगा बच्चों 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2⁸8, ये है A5, इस 4 को मैं कन्वर्ट करूंगी 2 स्क्वायर में और raised to power 3। ओके, अब ये क्या है बच्चों 2⁸8, ये a जो है दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 - 3, नीचे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 6। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर को आप माइनस कर दो, 8 - 6, और ऊपर क्या बचेगा a²। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 2 स्क्वायर a², जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a² बिकॉज हमें पावर में आंसर देना है इसलिए। ओके, तो 1 इसका आंसर ये है बच्चों, इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की पावर्स को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि बेस सेम है। अब यहाँ पे आएगा a² × a8, दोनों का बेस सेम है, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये आएगा a⁻10। अब हम यहाँ से करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम चाहें तो इस 4 5 को ऐसे ही कट कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें ऐसे नहीं कट करना है तो हम पहले इस 4 5 - 5 कर देते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे a का बेस सेम है तो 8 - 5, b सेम है बच्चों तो 3 - 2, ये हो जाएगा आपके पास 4⁻0, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा b। 4 0 क्या होता है बच्चों 1, तो ये क्या हो जाएगा a³ b। ओके, तो a10 इसका आंसर है और a³ b इसका आंसर है। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है 1, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 + 1 कितना आएगा बच्चों 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो हम पहला पार्ट करते हैं यहाँ पर है हमारे पास 10 × 10⁻11 इक्वल्स टू 100⁻11। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो इसकी पावर क्या होगी 1, दोनों का बेस सेम है, दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 11। ओके, यहाँ पे बच्चों इस 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10²। अब मेरे लेफ्ट में क्या है बच्चों 10 12 और मेरे राइट में क्या होगा 2 × 11 10 22। तो ये तो है ही नहीं बच्चों, बिकॉज 12 जो है वो 22 के इक्वल है ही नहीं, दोनों की पावर सेम ही नहीं है, और दोनों की पावर सेम नहीं है तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है 2³ 5², जिसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2³ क्या है बच्चों 8, 5² है 25, जो कि फॉल्स है, जो कि 8 जो है वो 25 से लेस होता है। थर्ड है हमारे पास 2³ और 3²। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास है 6⁻5, क्योंकि अम, आप चाहो तो आप इसके बेस को कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बच्चों इसको पूरा सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है 2³ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो होगा 8 और 3² कितना होगा 9, तो मुझे मिलेगा 72। राइट हैंड साइड पे है मेरा 6⁻5, मतलब मुझे 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 6 × 6 बच्चों 36 और ये कितना होगा 216, तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 216 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1296। ओके, तो ये आएगा बच्चों 7776। ओके, सो हमें ऑलरेडी दिख चुका है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ। फोर्थ वाले में बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 3⁻0 जो कि होगा 1, और 1000⁻0 1, तो ये क्या होगा बच्चों ट्रू। ओके, नेक्स्ट करेंगे, express each of the following as a product of prime factors only in exponential form।
तो पहले हमें क्या करना है बच्चों, इसको प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है और फिर अपना आंसर एक्सपोनेंशियल में देना है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 108 के फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ही बनेंगे वो। और आप हमेशा सबसे लीस्ट नंबर से करोगे। सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे और किसी नंबर से नहीं करेंगे, चाहे 3 से भी जा रहा हो। सो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8। फिर से इसको 2 से करो। 2 इंटू 2 4, 1 कैरी होगा 14, 2 इंटू 7 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अब इसको 3 से करेंगे। 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1। अब हम 192 के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 9s 18, देन आपका 1 कैरी होगा तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 6 12, देन 2 इंटू 4 8 एंड 1 कैरी होगा 16, सो 2 इंटू 8 16, then 2 into 2 4, 2 times 4 8, then 2 into 1, 2 times 2 4, then 2 into 6 12, 2 into 3 6 and 3 into 1। जब तक आपको एंड में 1 ना मिले तब तक आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करोगे। अब हमें बोला गया था कि हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपना आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी बच्चों, मैं यहाँ पे पहले 108 के फैक्टर्स लिखूंगी, जो कि क्या है यहाँ पर 2 into 2 into 3 into 3 into 3। 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों मेरे पास, 2 टाइम्स 2। और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 क्यूब। सिमिलरली 192 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये हो जाएगा मेरा 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3। अब मुझे ये बताना है कि दोनों के प्रोडक्ट का क्या आंसर होगा। तो दोनों के प्रोडक्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम 108 का लिखेंगे, फिर हम 192 का लिखेंगे, और अब हम इसमें लगाएंगे अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो 2 है इसका बेस सेम है और इसकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 प्लस 6 आएगा 8, और 3 की पावर है बच्चों क्यूब, और यहाँ पे क्या है 1, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो हम पावर्स ऐड करेंगे। 3 प्लस 1 4। तो ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम करेंगे 270। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 1, फिर 2 इंटू 3 6, 1 कैरी होगा 10, 2 इंटू 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा बच्चों, तो हम इसको 3 से करके देखेंगे, तो ये 3 से जा रहा है। 3 इंटू 4 12, 1 कैरी होगा 15, 3 इंटू 5 15। फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 इंटू 1 3, 1 कैरी होगा 15, 3 इंटू 5 15। फिर 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 1 5। ओके, अब हमें 1 मिल गया है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और हम आगे के फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे इसके। तो 2 हमारे पास एक ही बार आ रहा है बच्चों, 3 हमारे पास 3 बार आ रहा है, और 5 हमारे पास ओनली वंस आ रहा है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5, और हम अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें अपना आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे 729 इंटू 64। तो पहले हम यहाँ पे 729 के फैक्टर्स बनाएंगे। 729 बच्चों 2 से नहीं जाएगा, तो ये हम इसको 3 से करके देखेंगे। तो 3 इंटू 2 6, 1 कैरी होगा 12, 3 इंटू 4 12, फिर 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24, 3 टाइम्स 1 3। फिर ये 3 से जाएगा बच्चों। 3 इंटू 2 6, फिर ये 2 कैरी होगा 21, 3 इंटू 7 21। फिर ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 9, देन 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। ओके, अब हम इसको 64 से करेंगे, मतलब 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 1 2 इंटू 6, then 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2, 2 into 1। ओके, अब 729 में हम देखें तो 3 हमारे पास कितनी बार आ रहा है बच्चों, 6 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 6, बेस 3 बन जाएगा और पावर क्या बन जाएगी, 6। सिमिलरली हम 64 में देखें तो 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है बच्चों, 6 टाइम्स।
तो हम बेस को 2 रखेंगे और पावर को रखेंगे 6। अब हम यहाँ पे लेंगे 768 और 768 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये आएगा 2 इंटू 3 6, 1 कैरी होगा 16, 2 इंटू 8 16 एंड 2 इंटू 4 8। फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 2, 1 कैरी होगा 18, 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 2 4। फिर यहाँ पे आएगा बच्चों 2 इंटू 9 18, 1 कैरी होगा 12, 2 इंटू 6 12, फिर 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 8 16, देन 2 इंटू 2 4, देन आएगा बच्चों 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। अब हम यहाँ पे 768 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों? 8 टाइम्स। और 3 आ रहा है सिर्फ 1 टाइम। ओके, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3। ये इसका आंसर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें पूरा इसको सॉल्व करके अपना आंसर देना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 10। ये है बच्चों 7 क्यूब और ये है 8 क्यूब। ओके, तो अब जैसे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 7 क्यूब है और ये 7 है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको इसको पूरा सॉल्व करके अपना आंसर देना है। आंसर हमें एक्सपोनेंट्स में नहीं छोड़ना है। तो बच्चों, अगर मैं 7 क्यूब को 7 इंटू टाइम 7 इंटू 7 3 टाइम्स करके 343 लिखूं, तो हमें वो नहीं करना है। हमें पहले अपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने हैं। जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे, उसके बाद ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब जैसे मेरे पास 8 है, तो मैं इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 करके मल्टीप्लाई करके 5112 नहीं लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, इस 8 को पहले इसको ब्रेक करूंगी, इसको पावर्स में बेस में कन्वर्ट करूंगी, डिफरेंट बेस में। क्योंकि 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 क्यूब। 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 3 टाइम्स। तो पहले मैं इसको चेंज करूंगी 2 में, पावर बन जाएगी 3 और ये होल पावर है 3। अब ये है मेरे पास 2 10, ये है मेरे पास 2 3 इंटू 3 9। ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, 7 क्यूब और यहाँ पे है मेरे पास 7। अब यहाँ पे 2 जो आप देख रहे हो, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की पावर हो जाएगी माइनस। सिमिलरली यहाँ पे 7, दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और पावर हो जाएगी माइनस। तो ये आएगा 2 इंटू 2 1 और 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 7 स्क्वायर 49। तो ये कितना आएगा बच्चों, 98। ओके, ये हमने पूरा आंसर इसमें दिया, हमने इसको एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ा। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम पहले जो भी नंबर्स हैं जिनको हम बेस और पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पहले वो करेंगे। जैसे 25 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर। फिर है मेरे पास T8। 10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 5 और होल पावर क्या है 3। अब यहाँ पे दोनों का जो बेस है 5, ये सेम है और दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 + 2 मिलेगा हमें 4। यहाँ पर t और t दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर को कर देंगे माइनस। यहाँ पर हम दोनों की पावर को अलग कर देंगे, 2 क्यूब और 5 क्यूब। ओके, अब 5 4 और 5 3 दोनों का बेस सेम है, हम दोनों की पावर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे बचेगा T4 और नीचे है 2 क्यूब। क्योंकि हमारे पास 2 का और कोई बेस यहाँ पे ऐसा नंबर नहीं है जिसका बेस सेम है, तो हम 2 क्यूब को आप 8 लिख देंगे, क्योंकि हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये है 4 - 3 1, ये है T4 और ये हो जाएगा बच्चों 8। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे हम इसको सेम बेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर है 3 रेज टू पावर 5, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, 3 3 रहेगा बच्चों। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 5। 5 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 5 7 रहेगा, 5 7 बच्चों, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5। अब ये है 3 5 और ये जो ब्रैकेट है हम इसकी पावर्स अलग करेंगे, 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5 एंड 5 रेज टू पावर 2। नीचे डिनोमिनेटर में है हमारे पास 5 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 5 और 3 रेज टू पावर 5। और मैंने आपको बताया है कि हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं,
जैसे 3 5 और 3 5 है तो 5 माइनस 5 3 रेज टू पावर 0 और 1 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट काट दूंगी 2 5 और 2 5। ओके, अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है मेरे पास वो कितना है 5 प्लस 2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये है 5 7 अपॉन 5 7। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 1 लिख दो, और चाहो तो इसको इस तरीके से भी अपना आंसर आप दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या है बच्चों 1। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।